कड़कड़डूमा के सीबीडी ग्राउंड में की गई युवक की हत्या, गार्ड ने चलाई थी युवक पर गोली, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ने से आम जनता की होगी परेशानी, व्यापारियों ने कहा सभी पर पड़ रही है महंगाई की मार, कच्चा माल महंगा होने से ऑटोमेटिक बढ़ेंगे दाम। पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी से एक बटन वाला चाकू किया बरामद, आगे की जांच में जुटी है पुलिस। उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुश्किल, लोगों ने कहा मौसम विभाग की भविष्यवाणी गलत, बारिश के इंतजार से छूट रहे हैं पसीने। और पूर्व दिल्ली के रामलीला आयोजकों के सामने आई परेशानी, डीडीए अभी नहीं कर रहा ग्राउंड की बुकिंग, लंबे समय से डीडीए के ग्राउंड की बुकिंग पड़ी है बंद, बुकिंग बंद होने पर भी नरेला के डीडीए ग्राउंड की बुकिंग कैसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कड़कड़डूमा के सीबीडी ग्राउंड में गार्ड ने 17 साल के युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई और वो अपने परिवार के साथ न्यू संजय अमर कॉलोनी में रहता था। मृतक युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कहा कि गार्ड ने गोली मारकर हत्या की है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात तकरीबन 8:30 बजे सीबीडी ग्राउंड में लड़के का खून से लथपथ शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आनंद विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम से मौके पर जांच कराई गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लड़के की हत्या लोहे की रॉड का इस्तेमाल करके की गई, जिसके बाद पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है ताकि पता चल सके कि आशीष की हत्या किसने और क्यों की। साथ ही पुलिस ने गार्ड और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सर मैं तो अपने घर पे थी, ये मम्मी से बोल के गया था रोटी बना लेना, मैं आ जाऊंगा। 7 बजे गया था कि दाल लेके आऊंगा, फिर आया नहीं मेरे पास। किसी का फ़ोन आया जैसे तेरे भाई का किसी ने मर्डर कर दिया। फिर मैं आई, देखा तो अस्पताल में उसका इन लोगों ने उसकी गोली भी मार रखी थी। उसका पूरा ये चीज़ उसका फाड़ रखा था, उसकी पूरी हड्डियाँ दिख रही थी सर। उसके यहाँ लगी है सीने में, सरिया घुसेड़ा गया है या गोली मारी है। गार्ड कह रहा है मैंने गोली मारी है। क्या घुसा है? सर हमें तो गोली की वो बताया जा रही है, लेकिन हमें नहीं लगता गोली मारी है, उसके सरिया घुसेड़ा गया है यहाँ पे। ये सीबीडी ग्राउंड की तरफ हुआ था। आया कह रहा मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, रोटी बना कर रख ले मेरे लिए, मैं दाल ले आऊँगा। फिर उसके बाद नहीं आया। फिर हमारे पास 8:45 बजे खबर आई है कि तुम्हारे लड़के को मार दिया किसी ने। किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो पता नहीं लेके गए उसे। 4-5 लड़कों का नाम आ रहा है, 2 गार्डों का नाम आ रहा है। चोट उसके यहाँ पूरा ये फाड़ के रख दिया था, यहाँ मारा था उसके। आए दिन किसी न किसी चीज पर दाम बढ़ने से महंगाई चरम पर है, लेकिन दिल्ली वालों को अगर अब कुछ भी खाना होगा, खाने का सामान खरीदना होगा तो अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एमसीडी ने सभी चीजों की हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ा दी है। बढ़ी हुई दरें 7 जुलाई से लागू होंगी, जिसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि ऑटोमेटिक चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जब कच्चा सामान पहले ही महंगा हो जाएगा तो सब चीजें महंगी होंगी और साथ ही हेल्थ ट्रेड लाइसेंस बढ़ने से कस्टमर को सब महंगा पड़ेगा। फीस बढ़ने से सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे व्यापारी दुकानदार भाइयों को। महंगाई भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ लाइसेंस की फीस ऐसे बढ़ रही है जैसे बहुत ज़्यादा हो गई है, जो पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है दुकानदारों के लिए। तो अगर इसको कम किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाइसेंस बनवा सकें, क्योंकि 11 महीने की दुकानें होती हैं तो 11 महीने में वो कितने लाइसेंस बनवाएगा और कितना पैसा खर्च करेगा। जब लाइसेंस फीस बढ़ जाएगी और जीएसटी भी खाने पीने की चीज़ों पे 5% और 18 तारीख से लागू हो रहा है, जिससे हमारी
जो मार्केट की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। रेस्टोरेंट्स भी बहुत महंगे होने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट की बहुत परेशानी है रेस्टोरेंट वालों को, क्योंकि कच्चा माल पहले ही महंगा हो रहा है और उसके साथ साथ अब ये फीस वगैरह बढ़ जाएगी। तो जो मार जो पड़ी थी वो रेस्टोरेंटों पे ही पड़ी थी। 2 साल जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट बने थे, अब एक साल जो है रेस्टोरेंट जो है दोबारा से रीओपन हुए हैं और खुलने के बाद जो है हर चीज़ जो है, जैसे भी पीछे हाउस टैक्स भी है और अपना ये जो आप बता रहे हैं हेल्थ जो ट्रेड लाइसेंस जो है ये भी बढ़ गया है। तो आने वाले टाइम में परेशानी तो आ रही है, क्योंकि हमारी लाइन के अंदर हर चीज़ जो है बढ़ती जा रही है। चाहे रिफाइंड ले लो, चाहे सब्जी ले लो, चाहे वो दालें ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ जो है महंगाई जो है। आगे जो आप लोग सर्व करेंगे जाहिर तौर पर उसके रेट भी जो है वो लगातार बढ़ते जाएंगे। हाँ बिल्कुल रेट बढ़ते जाएंगे मैडम। अभी सुनने में आ रहा है बिजली का रेट भी सुनने में आया है कि जो है बढ़ गया है। तो ये सारा का सारा जो टैक्स जो रेट बढ़ रहे हैं वो कस्टमर के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार तो अपनी जेब से देगा नहीं। पूर्व दिल्ली के पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस गश्त कर रही थी, तभी पुलिस को बाइक पर एक संदिग्ध दिखा जो कि पुलिस को देखकर तेज रफ्तार से बाइक चलाने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो मेरठ पॉइंट की तरफ भागने लगा। हालांकि पुलिस टीम हरकत में आई और उसे रोक लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो कोई सही जवाब नहीं दे सका और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। पुलिस को पता चला है कि वो एक लूट के मामले में भी आरोपी रह चुका है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। मॉनसून के मौसम में लोग इस बार बारिश के लिए तरस रहे हैं। उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। घरों से बाहर निकलने में ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। मौसम को लेकर जनता का कहना है कि मौसम विभाग की सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। लोगों ने आगे कहा कि उमस और पसीने से लोग बेहाल हैं। जी गर्मी इतनी है कि घर में इतनी उमस हो रही है, बस ना तो बैठा जा रहा, ना लेटा जा रहा, ना खाया जा रहा, ना पिया जा रहा। मौसम विभाग ऐसा कहता रहता है कि मानसून आ गया, बरसात होने वाली है, पानी पानी हो जाएगा दिल्ली में, लेकिन कहीं बरसात नहीं होती। मौसम विभाग झूठ बोलता है या तो बहुत परेशानी कर रही है। उमस भरी गर्मी है, बीमार हो रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहा, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी पीड़ित है हम तो गर्मी से बहुत। और मौसम विभाग कहता है बरसात होने वाली है, सब झूठा मामला है इनका। बहुत परेशान चल रहे हैं जी। इस टाइम बारिश हो नहीं रही है, 2-4 बूंद आती हैं, मौसम होता है, बादल होते हैं, पर बारिश आती नहीं है। तो दिक्कतें हो रही लोगों को, उमस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है जी, क्या करें, परेशानी इतनी बन रही है बहुत ही ज़्यादा। का इंतजार कर रहे हैं, बरसात का इंतजार कर रहे हैं। बरसात का इंतजार कर रहे हैं जी बहुत ज़्यादा। जब भी मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी करी थी, चाहे वो टेक्निक के आधार पर, मशीनों के आधार पर या किसी भी तरीके से जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो सटीक बैठती थी, लेकिन अब तो ये बातें सटीक बैठती नहीं है। दिल्ली की रामलीला समितियों की रविवार को ही बैठक में फैसला लिया गया है कि 26 सितंबर से रामलीला के मंचन की शुरुआत की जाएगी और 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, जिसको लेकर रामलीला कमेटी के सदस्यों ने कहा कि लीला तो शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा लीला के सहयोगियों के लिए जो एजेंसी हैं जैसे कि एमसीडी या फिर डीडीए और पुलिस का भी इसमें सहयोग समय पर जरूरी है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा परेशान डीडीए करती है, क्योंकि लैंड बुकिंग करनी होती है। ऐसे में लंबे समय से डीडीए के ग्राउंड्स की ऑनलाइन बुकिंग बंद पड़ी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीती 7 जुलाई को नरेला में रामलीला के डीडीए ग्राउंड की बुकिंग हुई है। जब साइट पर बुकिंग ओपन नहीं है तो ये ग्राउंड रामलीला के लिए बुक कैसे हुई? हमें जो दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा रामलीला में ग्राउंड की आती है, और ये ग्राउंड हमारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से उपलब्ध होता है। कुछ एमसीडी के ग्राउंड भी हैं। तो क्या है कि एनजीटी ने ये ग्राउंड पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ये कह कर के कि जो शादी ब्याह होते हैं उसमें खाने के स्टॉल लगते हैं और खाने के स्टॉल से जो गंदा पानी होता है या गंदगी होती है, घुटन होती है, वो वहीं छूट जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। लेकिन इसका रास्ता निकाल रहे हैं। हमारी बातचीत चल रही है वीसी से, एलजी के पास भी जाना होगा, एलजी के पास भी जाएंगे, और अगर हमें हरजीत पुरी जी के पास, मिनिस्टर के पास भी जाना होगा तो उसके पास भी जाएंगे। ये 3-4 एजेंसियां होती हैं, एक डीडीए हो गई, एक फायर ब्रिगेड हो गई, एक बीएसएस हो गई और एक पुलिस हो गई लॉ एंड ऑर्डर के लिए।
और हमारे भी वॉलेंटियर होते हैं, हम भी सहयोग करते हैं, सिविल डिफेंस भी लग जाती है, सब तरह की होती है। लेकिन इन सब के लिए हमें पहले ग्राउंड की आवश्यकता होती है। जब ग्राउंड बुक होता है तो फिर सारी एजेंसियों का भी हमको एनओसी लेना होता है, तभी लेंगे जब ग्राउंड बुक होगा। डीडीए ग्राउंड की बुकिंग अभी तक तो जो है हम लोगों ने अप्लाई किया श्री बालाजी रामलीला कमेटी के माध्यम से, और हम पिछले लगभग 100 महीने से बराबर डीडीए की साइट पर हम जाते हैं और काफ़ी प्रयास करते हैं, किंतु डीडीए की साइट खुली नहीं हुई। किंतु आज जो जानकारी आई है उस जानकारी के तहत पिछली इस 7 तारीख को 7 जुलाई को एक नरेला में जो है एक श्री रामलीला मंचन के लिए जो है 1 महीने के लिए डीडीए ग्राउंड जो है बुक किया गया है, जो कि सितंबर से लेके अक्टूबर तक का जो है ग्राउंड बुक हुआ है, जिसके कि पैसे भी जमा हो गए हैं। ऑनलाइन पता लगा है कि भाई वो नरेला का एक ग्राउंड बुक हो गया है, तो हमने खुद असमंजस में है कि भाई हम लोग ग्राउंड जो है आज भी हमने ट्राई मारा है तो आज भी नहीं खुली साइट डीडीए की, आखिर उनकी बुकिंग कैसे हो गई। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत आती है डीडीए की एजेंसी से, क्योंकि डीडीए की एजेंसी जो है उनकी जो है ग्राउंड बुक करने में काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, तब जाके लास्ट मोमेंट में बहुत कम समय रह जाता है, तब जाके कहीं बुक ग्राउंड हो पाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद भी कई दुकानदार पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोमवार से सख्ती से नियम लागू किया जा चुका है। जो भी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करता दिखेगा उस पर डीपीसीसी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं हमने दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था कि सरकार काफी सख्ती से नियम लागू कर रही है, साथ ही अब चालान भी काटे जा रहे हैं और ऐसे में ग्राहक को कई बार वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि 500 की प्लास्टिक में 5000 का चालान कोई नहीं कराना चाहता। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि प्लास्टिक बैन के बाद अब इसका अल्टरनेट भी जल्दी मार्केट में आना चाहिए। बहुत नुकसान हो रहा है ना जब से प्लास्टिक बैन हुई है। क्या नुकसान हो रहा है? ग्राहक सब्जी नहीं ले रहा, थैला घर से कोई लेके आता है, कोई नहीं लेके आता। अभी तो थैले में दे रहे हैं ग्राहकों के। चालान भी कट रहे हैं, कल परसों भी आज भी एक का चालान कटा है, 5000 का कटा है मेरे सामने। तो चौक की पन्नी भी उठा के ले आ रहे हैं, चालान भी काट रहे हैं। अब उन्हें सामान ही नहीं देते, और जब वो थैला लेके नहीं आ रहे क्या करें, फिर वो बाद में थैला लेके आते हैं। जी आप जैसे कि मतलब जो पन्नी जो बंद हुई मतलब बंद करने के हम जो कागज़ में चला रहे हैं मैडम, नहीं आते मना कर दे रहे उनको। सख्ती बहुत है, चालान करने सख्ती बहुत है। ये तो रसीद काट के मतलब बताएंगे जी, सुनाई में जितना आया है क्या दुकानदार है 5 और लेने वाले 500। नहीं थैला लेके आओ तो पन्नी में नहीं दे रहे हैं, पन्नी आइए ना रही है। नहीं बाजी लोग थैला लेके नहीं आओ तो बाजी लोग सब जने थैला लेके आ करिए, मैं का सामान नहीं देता है, पन्नी के चालान कट रहे सामान नहीं देता है। ये बेच रहा हूँ धनिया मिर्ची अदरक लहसुन, ये लिफाफे में डाल के बेच रहा हूँ, पन्नी में नहीं बेच रहा बिल्कुल भी, क्योंकि पन्नी में चालान है 5000 का। 2-3 लोगों का हो गया चौक पे, वो भी चला रहे होंगे थोड़े बहुत पन्नी छुपा के, जो इक्का दुक्का ग्राहक आता जो थैला लेके नहीं आते वही चला रहे होंगे। हाँ मेरे पास आता मैं वापस कर देता हूँ। डर कितना लगता है? डर बहुत लगता है। 20-30 रुपये का सामान बेचेंगे उसके लिए 5000 रुपये का चालान कटवाएंगे। सही है मेरे ख्याल से तो सही है। हाँ पढ़ तो रहा है, धीरे सब सही हो जाएगा। पॉलीथीन बैग है, इससे तो वाकई नुकसान होता है। पॉलीथीन नाले जाम हो जाती हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, नाले सारे बहुत दिक्कत होती हैं, लेकिन इसका कोई सही विकल्प नहीं सुना गया है अभी तक भी, जिससे कि जो है इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान हो रहा है। जो लोग इस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर हैं, वो सब लोग बर्बाद हो गए हैं। पहले 3 साल लॉकडाउन में बर्बाद हो चुके हैं और इससे भी और ज़्यादा बर्बादी का आकार आ जाएंगे। लेबर सब बेकार हो जाएगी, क्या होगा उससे। मैं थैला पहले से ही कैरी करते हैं, हम टीचर है तो हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा कैरी बैग रहेगा ही रहेगा वो तो, क्योंकि ऑलरेडी सब लेकर आता है। फैसला तो अच्छा है, हमारे एनवायरमेंटल सेव होगा बिल्कुल। जो 1 यूज़ प्लास्टिक है उसका कंजम्पशन बचेगा, इसलिए जो है ताकि हमारे एटमॉस्फेयर जो भी वो भी उसको भी फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए जो है अच्छा स्टेप पे काफ़ी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में अब कमी देखी जा रही है। हर दिन कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं और जिनको कोरोना के लक्षण भी हैं वो लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं और एहतियात बरतने की डॉक्टर उनको बोलते हैं, जिसकी वजह से लोग अस्पताल में कम एडमिट हो रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज की थी, उसी वजह से वैक्सीनेटेड लोगों में अगर कोरोना के लक्षण होते भी हैं तो वो जल्द ही रिकवर हो रहे हैं। डेथ रेट ना के बराबर है। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में बहुत ही कम मरीज भर्ती हैं।
ये बिल्कुल सच है कि कोविड का नाम सुन के एक डर तो है ही, क्योंकि सेकंड कोविड वेव में जो हमने देखा था उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी थी और सब लोग हम सहम भी गए थे, क्योंकि उस टाइम पे बेड्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और ऑक्सीजन का भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम था, इशू था। लेकिन उसके बाद में हॉस्पिटल्स ने, गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रफली हमने डबल कर लिया। बेड्स का नंबर भी हम लोगों ने बढ़ाया है, ऑक्सीजन का स्टोरेज बढ़ाया है, ऑक्सीजन जनरेशन भी 2 से 3 गुना हम लोगों ने किया है। तो इस तरह से यदि लगाएं तो हम पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन जहाँ तक लोगों के मन की बात है, यस कोविड से डर तो ज़रूर लगता है, क्योंकि पिछली बार मोर्टेलिटी देखी है। इस बार का कोविड सभी ने देखा है कि वो हल्के से बुखार के साथ चला गया है और ज़्यादातर लोगों किसी को जो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ये बिल्कुल सच बात है। जो रिसर्चेज हैं वो ये बोलती हैं कि वैक्सीनेटेड आदमी है तो उसमें कोविड की जो सीवियरिटी या तो बिल्कुल नहीं होएगा या तो उसको सिम्टम्स नहीं होंगे। यदि सिम्टम्स होंगे तो बहुत ही माइल्ड या बहुत कम सीवियरिटी के होंगे और उसको एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ गई तो उसको वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मोर्टेलिटी हार्डली देखने को मिलती है। तो वैक्सीनेशन तो हम सभी लोगों को पूरी तरह से करवा लेना चाहिए। और ये भी सच है कि पूरे इंडिया में काफ़ी लोग अपनी कंप्लीट डोज ले चुके हैं और दिल्ली का डाटा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब भी हमारी कम्युनिटी में 80% से ज़्यादा यदि कोविड का इन्फेक्शन एक बार हो जाता है, वो किसी भी वायरल इलनेस का इन्फेक्शन हो, तो आमतौर पे एक हर्ड इम्यूनिटी अपने आप ही बन जाती है। तो हमारी पॉपुलेशन कोविड से कई बार कोविड की जो वेव्स आई उसमें इन्फेक्टेड हो चुकी है और एडिशनली वैक्सीनेशन भी लिया है। तो नेचुरली हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि सीवियरिटी इतना कुछ होना चाहिए, और वही हुआ कि लो प्रोबेबिलिटी के साथ और लो सीवियरिटी के साथ ये कोविड आया और आमतौर पे अब कुछ दिनों में चला जाएगा। पूर्वी दिल्ली के निर्माण बिहार के पास B3S मॉल के पीछे के पार्क को MCD द्वारा सेलिब्रेशन पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा। इस पार्क में वेस्ट हो चुकी चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ आकृतियां बनाई जाएंगी और यहाँ अलग अलग त्योहारों को लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस पार्क के तैयार होने के बाद इसमें होली, दिवाली, पोंगल, ईद और क्रिसमस जैसे त्यौहार मनाए जाएंगे। साथ ही फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एंट्री टिकट भी लेना होगा। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि इस पार्क में हर तरह से सेलिब्रेशन होंगे। मेयर ने आगे बताया कि मार्च 2023 तक ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। ईद का होगा तो ईद का सेलिब्रेशन होगा, दिवाली हो दिवाली का होगा, होली है होली का होगा, पोंगल है पोंगल का होगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपने धर्म के अनुसार वहाँ पे सेलिब्रेशन कर सकता है। संस्थाएं वहाँ जाके मेले का आयोजन कर सकती है। मान लो दिवाली कोई पटाखों स्टॉल लगाना चाहता है, दिवाली की चीज़ें बेचना चाहता है, वहाँ पे स्टॉल लगाए जा सकते हैं और इसकी सब तैयारी चल रही है। जल्दी इसका टेंडर होने वाला है और इसका मार्च 2023 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। मार्च 2023 के बाद हर त्यौहार के हिसाब से वहाँ पे लोग अपना सेलिब्रेशन कर सकते हैं। सभी कामों को किया जा सकता है। समाज सेवी संस्थाएं हो, RW कोई भी उसको अपने किराए पे लेकर उसका रेंट चुका के अपने किसी भी फंक्शन का आयोजन कर सकता है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत सुंदर जब बनेगा ना, आप देखेंगे वो देखने लायक होगा। दिल्ली के बाहर से लोग इसको देखने के लिए आएंगे। अलग अलग जो त्यौहार है उसके हिसाब से, जैसे दिवाली तो दिए बनाए जाएंगे, भगवान श्री राम की फ़ोटो बनाई जाएंगी, पोंगल है पोंगल के हिसाब से बनाया जाएगा। हर धर्म के लोगों के हिसाब से चित्रकारी भी होगी और हर धर्म के हिसाब से वहाँ फंक्शन भी होगा। क्या इस तरीके का पार्क और कोई पूरी दिल्ली में है या बाकी MCD ने? मुझे नहीं लगता, मैं देखने में नहीं आया कि पूरी दिल्ली में कोई ऐसा पार्क अपने आप में ऐतिहासिक होगा, देखने वाला होगा, सुंदर होगा और लोग इसको देखने आएंगे। लोग अपने त्यौहार का एंजॉय करने यहाँ पे आएंगे। जैसे हम दशहरा पे जाते हैं, रामलीला देखने जाते हैं, जब मेला देखने जाते हैं तो वहाँ खाने पीने के स्टॉल भी लगे होते हैं। ऐसे खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे हर त्यौहार के हिसाब से की जाएगी। कुछ एंट्री फीस का जिक्र हो रहा है क्या? कुछ एंट्री फीस तो लगाई जाएगी और लगानी भी चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।